भुखमरी फैलेगी। कहा था मोदी साहब ने, हम काला धन ला करके काला धन लाएंगे और हम बाहर से काला धन लाएंगे। बाहर से तो काला धन लाए नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश के गरीब से लेकर के सबको लाइन में लगा करके उनको पूरे देश के लोगों को दुखी कर दिया है, पूरे देश के लोगों को दुखी किया है। तो हम कहना चाहते हैं, आज ये पूर्वांचल के लोग, गाजीपुर के लोगों हमेशा आपने साथ दिया है, नेताजी का हमेशा साथ दिया है। और आज हम नेताजी के सामने कहना चाहता हूं, ये पूर्वांचल के लोग और यहीं से शुरुआत हो जाएगी। 2017 में नेताजी के आवाज पर और आज के बाद यही सब लोग इकट्ठे होकर के आज ही संकल्प ले लेंगे। जिस भारत सरकार ने, जिस मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के गरीबों से लेकर के जिन लोगों को दुखी किया है, परेशान किया है, अपमानित किया है, 2017 के चुनाव में जिस तरीके से लोक बंधु राम नारायण जी के नेतृत्व में जब देश में इमरजेंसी लगी थी, इसी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पार्लियामेंट की कांग्रेस नहीं जीती। उसी तरीके से 2017 में इस उत्तर प्रदेश में अभी भी हमारी बाहरी बहुमत की सरकार है, उससे भी बड़े बहुमत की सरकार बनाएंगे। और उसके बाद 2019 में इसी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं जीतने देगा। ये पूर्वांचल से आज ऐलान होना चाहिए। आज ये नेताजी की शुरुआत है, आज उत्तर प्रदेश के चुनाव की आगाज है और नेताजी ने इसी पूर्वांचल से और गाजीपुर से आज इस रैली की है। हम बधाई देना चाहते हैं इस पूर्वांचल के लोगों को, उन गाजीपुर के लोगों को, जो हमारी ये विशाल सभा थी। आज उस विशाल सभा को विशाल रैली में जो परिवर्तन करने का काम किया है, इसके लिए हम आप सबको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और नेताजी को भरोसा दिलाते हैं 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की भारी जीत होगी। और हम ये जो जितने भी समाजवादी हैं, एक तरफ समाजवादी जो देश के सभी लोगों की मदद करते हैं और दूसरी तरफ समाजघाती हैं जो समाज को धोखा देने का काम करते हैं। समाजवादी हमेशा जो कहते हैं वो करते हैं। देखा आपने हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 साल में जो कहा है वो किया है, जो कहा है वो ही किया है। और जैसा आपको पता है, जैसा भारत सरकार ने जो कहा था वो पूरा नहीं किया है। इसलिए हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो एक तरफ समाजवादी हैं जो कहते हैं वो करते हैं और दूसरी तरफ समाजघाती हैं जो समाज को, देश को धोखा देने का काम करते हैं। तो इसलिए हम आज आप पूर्वांचल के लोगों को, खासकर गाजीपुर के लोगों को बधाई देते हैं, जिन्होंने विशाल रैली करा करके और आज 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सभा थी, उससे आज 10 गुनी भीड़ करा करके ऐलान किया है इस उत्तर प्रदेश में 2017 में भारी बहुमत की सरकार बनाएंगे और नेताजी के नेतृत्व में 2019 में फिर इस देश पर भी हम लोग समाजवादी लोग
परचम लहराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम नेताजी का और गाजीपुर के लोगों का बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते साथियों। कल से माननीय श्री बाल जी ने दिन और रात तो नोटबंदी से गरीब और किसान सबसे ज्यादा परेशान, ये अभी फिलहाल शिवपाल यादव को आप सुन रहे थे बोलते हुए। मंच पर पीएम ने देश के गरीब लोगों को लाइन में लगाकर खड़ा कर दिया। एक बार फिर से नोटबंदी पर तंज कसा गया। नोटबंदी से किसानों की खेती चौपट हो रही है। शिवपाल यादव ने ये भी अपने भाषण के दौरान कहा। और 2017 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। शिवपाल यादव कुछ ही देर पहले आप सुन रहे थे शिवपाल यादव को मंच पर बोलते हुए। 2019 में बीजेपी एक भी सीट नहीं ला पाएगी। आज नेताजी ने 2017 चुनाव का आगाज कर दिया है। शिवपाल यादव को अभी कुछ ही देर पहले आपने मंच पर बोलते हुए सुना। शिवपाल यादव ने पूरी रैली जो है वो आयोजित कराई थी। और शिवपाल यादव ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये रैली जो है बहुत बड़े लेवल पे हो रही है और इसमें पूरा यकीन है कि दुगनी भीड़ जमा होगी जितनी पीएम मोदी की रैली के दौरान हुई थी। और जब ये रैली शुरू हुई और कौमी एकता दल से जब अंसारी जी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने भी यही बात कही कि इसकी 1/4 भीड़ भी नहीं थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये यहाँ पर रैली आयोजित की थी। और नोटबंदी से किसानों की खेती चौपट हो रही है, ये कहा शिवपाल यादव ने। तो आज कुल मिलाकर अगर भीड़ को देखा जाए तो ये रैली कहीं ना कहीं सफल जरूर होती दिखी है। आज ऐतिहासिक दिन है, शिवपाल यादव ने ये भाषण के दौरान कहा, क्योंकि आज की रैली को बहुत अहम माना जा रहा था। क्योंकि 1-2 महीने पहले से जो पूरे समाजवादी पार्टी के अंतर कलह की बातें चल रही थी और पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर जो अंदरूनी कलह जो सामने आई थी, उसके बाद ये एक ऐसा मंच था जहां पर पूरा परिवार एकजुट था, पूरी पार्टी एकजुट थी। हालांकि इससे पहले भी जब एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, उस दौरान भी हमने देखा कि पूरा जो परिवार है वो एक साथ था। वहां पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे, मुलायम सिंह यादव मौजूद थे, डिंपल यादव मौजूद थी, राम गोपाल यादव मौजूद थे, शिवपाल यादव मौजूद थे। आज इस रैली में अखिलेश यादव नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से कि किसी तरह की कोई अंतर कलह नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है, कौमी एकता दल का जिस तरह से विलय हुआ है सपा की पार्टी में अनेक विरोधाभास के बाद, उसके बाद ये रैली एक तरह से मुहर थी इस विलय के ऊपर, क्योंकि तमाम विरोधाभास हुए इस विलय को लेकर। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के जो विचार थे वो इसमें नहीं मिल रहे थे। अखिलेश यादव चाहते थे कि कौमी एकता दल से कोई भी गठबंधन ना किया जाए, जबकि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव का मानना था कि अगर मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करना है तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है और एक ये बहुत बड़ा गठबंधन हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव का मानना था कि समाजवादी पार्टी को किसी भी तरह के गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से मुहर लग गई है इस बात पर। कौमी एकता दल के नेता भी वहाँ मौजूद हैं और एक मंच पहली बार दोनों साथ साझा कर रहे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन माना जाए, ये कहना है शिवपाल यादव का। करीब 12 बजे ये रैली शुरू हुई थी। इस रैली का आगाज हुआ था और मुलायम सिंह यादव ने दीप शिखा जलाकर इस रैली को आरंभ किया। उससे पहले उनके समर्थकों ने उनको फूलमाला भेंट की, उनको चांदी का मुकुट पहनाया। और जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था, इस रैली में भी नोटबंदी का मामला उठा और शिवपाल यादव ने भी अपने भाषण में
नोटबंदी को किसानों के विरुद्ध कहा। 2017 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये कहा। शिवपाल यादव ने जिस तरह से भाषण की शुरुआत की, उन्होंने भाषण की शुरुआत में कहा कि बीजेपी ने एक नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन किसके आए? अच्छे दिन पूंजीपतियों के आए। नोटबंदी के फैसले से प्रदेश की जनता परेशान है और जाहिर सी बात है इस मुद्दे को विपक्ष अच्छे से भुना रहा है और समाजवादी पार्टी भी ये मौका नहीं खोना चाहता था। समाजवादी पार्टी ने भी इस रैली के जरिए एक तरफ जहां पर अपना चुनावी बिगुल फूंका, तो सत्ताधारी सेंटर में जो पार्टी है बीजेपी, उसको एक बार फिर से नोटबंदी के मामले में घेरा। किसानों की खेती चौपट हो रही है, ये भी कहा शिवपाल यादव ने। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का हुजूम वहां पर उमड़ा है, जिसको एक बहुत बड़े सफल रैली के तौर पर देखा जा सकता है। आज का दिन ऐतिहासिक है। नोटबंदी के फैसले से प्रदेश की जनता परेशान है, किसानों की खेती चौपट हो गई है। ये तमाम वो चीजें हैं जो शिवपाल यादव ने अपने भाषण के दौरान में कही। आ रहे तो ले लीजिए।